छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनएमडीसी के निर्माणाधीन नगरनार मेगा स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदने जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। प्रदेश में विपक्ष में बैठी बीजेपी सीएम भूपेश बघेल के मीडिया को दिए बयान से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को बदनाम कराने की साजिश भी बता रही है। तो मेगा स्टील प्लांट को खरीदने की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र का आज 17वां हुआ और इसमें बहुत सारे मुद्दे जहां किसानों से संबंधित और अन्य विषय आया और उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा पूरा जवाब भी दिया गया। आज शासकीय संकल्प आया था और विपक्ष के द्वारा भी जब ये बात आई कि बालकों के समय जिस प्रकार से विधानसभा में प्रस्ताव हुआ था उसी प्रकार से हो तो हम सहमत हैं। तो आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको मैं कहना चाहूँगा, यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो संकल्प पारित हुआ है उस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो मीडिया से बातचीत की है, मुझे लगता है उसमें पूरे तथ्य को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है और उनकी कोशिश है कि केंद्र सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा की जाए। एनएमडीसी का ये जो प्लांट है महत्वाकांक्षी प्लांट है और उसके पूर्णता की तरफ पूरे सबका ध्यान है और एनएमडीसी भी गंभीर है, केंद्र सरकार भी गंभीर है। या तो स्पष्ट करे छत्तीसगढ़ सरकार कि विनिवेशीकरण के पक्ष में है या विरोध में है या उस प्लांट को वो लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। इस मामले में मेहरबानी करके कोई प्रकार के भ्रम नहीं फैलना चाहिए। वो हमारा उपक्रम है, देश का उपक्रम है, वो चालू हो, यही हम सबकी कोशिश है। छत्तीसगढ़ सरकार उन सुरक्षा बलों को बड़ी सौगात देने जा रही है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जान को खतरे में डालकर नक्सलियों का सफाया करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। भूपेश सरकार ऐसे वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा कर रही है, जिसमें 99 सुरक्षा कर्मियों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में मंडियों से धान का उठान न होने से सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मिलने का समय मांगा है। दरअसल प्रदेश भर की मंडियों में धान उठाव 30 दिसंबर से रुक गया है, जिसकी वजह से राज्य सरकार किसानों का धान नहीं खरीद पा रही। पिछले दिन ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एफसीआई में चावल खरीद शुरू करने का निवेदन किया था, क्योंकि केंद्र सरकार की संस्था एफसीआई ने अब तक चावल खरीदी की अनुमति नहीं दी है, जिसकी वजह से प्रदेश भर के राइस मिलर्स मंडियों से धान का उठाव नहीं करवा रहे और यही कारण है कि मंडियों में धान जमा हो गया है और राज्य सरकार को किसानों से धान खरीदी बंद करनी पड़ रही है। हम तो केंद्र के बिहाफ में ही धान की खरीदी करते हैं ना, और उसको भी अगर वो अनुमति नहीं शुरुआत करेंगे, हमारे किसानों के सामने तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा और सरकार के सामने भी संकट है। हम लगातार धान खरीदी के लिए हमने प्राइमरी सोसाइटियों का केंद्र बढ़ाया, हमने उपकेंद्र धान खरीदी का बढ़ाया। बारदाने के संकट के बावजूद भी हम निजी बारदाने, राइस मिलर्स के बारदाने और प्राइवेट पीडीएस के दुकानों के बारदाने से धान खरीदी करने का और तो और किसानों के पुराने बारदानों से धान खरीदी करने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चावल नहीं लिया जाएगा तो सभी हमारे जो संग्रहण केंद्र हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, सब जगह धान जाम होने की स्थिति है। बिलासपुर के जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बता दें कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री करोड़ों की लागत से बने भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के बिलासपुर शहर में दर्जन भर कार्यक्रम होने की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। बिलासपुर में 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और काफ़ी
लंबा कार्यक्रम में कई सारे स्पॉट्स पे विजिट है, तो उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग है। तो मीटिंग जिले के सभी जीओस और थाना प्रभारियों के लिए होगी ताकि प्रोग्राम अच्छे से और प्रॉपर व्यवस्था कायम रहे, लोगों को भी तकलीफ ना हो, लोग भी आराम से कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाएँ और व्यवस्था बनी रहे। इसी को लेकर के एक मीटिंग की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मिनी जू में लगने वाली भीड़ और कोरोना को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत 10 साल से कम और 75 साल से ऊपर के लोगों की मिनी जू में दाखिल पर पाबंदी है। जब तक प्राधिकरण इसकी छूट नहीं देगा तब तक इस उम्र के पर्यटकों को कानून जू में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कानून जू प्रबंधन के जरिए साल के पहले दिन पर्यटकों के लिए नए वन्य जीवों का दीदार कराती आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटक इस बार मिनी जू का दीदार नहीं कर पाएंगे। नए साल में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है कानन भंडारी में, और हर वर्ष हम ये नव वर्ष के लिए हम विशेष तैयारियां भी करते हैं। इस वर्ष भी चूँकि विशेष में इस बार कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और शासन की जो गाइडलाइन है कि मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन के साथ रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसको हम लोगों ने यहाँ सुनिश्चित किया है। सबसे पहले गेट में एंट्री करते ही इन सब चीज़ों को हमने अपनी प्राथमिकता में रखा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।